हेलो एवरीवन, दिस इज दीप्ति एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, कहिए कैसे आप? आई होप यू ऑल आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी से जुड़े हुए कुछ मिथक और उनकी सच्चाइयों के बारे में। जब भी कोई लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो उसे कई तरह की एडवाइस दी जाती है कि इस तरह से मत बैठो, इस तरह से मत खड़े हो, ये मत खाओ, वो मत पियो। यहाँ तक कि घर में तो उसे एडवाइस देते ही हैं। जब भी वो कहीं भी बाहर भी जाती है तो हर कोई अपनी अपनी सुविधा के अनुसार, मतलब जिसके पास जो जानकारी होती है उस हिसाब से उसको एडवाइस देता है। तो इनमें से कुछ बातें तो सही होती है, बाकी झूठ होती है। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आपके घर में कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इनमें से कौन सी बातें सही हैं एंड कौन सी सिर्फ गलतफहमी। तो गलतफहमी से बचिए, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, आपका जो बेली है यानी कि आपका जो बेबी बम्प है उसका शेप देखकर लोग अंदाजा लगाते हैं कि होने वाला बच्चा बेटा होगा या बेटी। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अगर आपका जो बेबी बम्प है वो नीचे की ओर झुका हुआ है तो होने वाला बच्चा बेटा होगा, और अगर आपका बेबी बम्प ऊपर की ओर उठा हुआ है तो होने वाला बच्चा बेटी होगी। जबकि रियलिटी ये है कि बेबी बम्प का शेप पेट के वास्तविक आकार, पेट की चर्बी, पेट की मांसपेशियों की ताकत और यूट्रस में बच्चे की पोजीशन पर डिपेंड करता है। साथ ही साथ अगर आप पहले भी माँ बन चुकी हैं तो आपका बेबी बम्प का शेप काफी हद तक उस पर भी डिपेंड करता है। बेबी बम्प के शेप का जो आकार है उसका बेटा या बेटी होने से कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो ये सिर्फ एक मिथ है। मिथ नंबर 2, प्रेगनेंसी के दौरान आपके चेहरे पर जो ग्लो है वो भी बेबी के जेंडर के बारे में बताता है। अगर आपके चेहरे पर ग्लो है तो यानी कि होने वाला बच्चा बेटी होगी, और अगर आपके चेहरे पर ग्लो नहीं है तो होने वाला बच्चा बेटा होगा। जबकि रियलिटी ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान चेहरा दूसरे ट्राइमेस्टर में आते आते ग्लो करने लगता है। वैसे तो बहुत से लोगों को पता है, पर जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि प्रेगनेंसी का पहला, दूसरा और तीसरा महीना, और सेकंड ट्राइमेस्टर यानी कि प्रेगनेंसी का चौथा, पांचवा और छठवां महीना। तो प्रेग्नेंट महिला का सेकंड ट्राइमेस्टर आते आते फेस क्यों ग्लो करने लगता है, उसके पीछे वजह यही है। दूसरे ट्राइमेस्टर के आते आते जो मॉर्निंग सिकनेस है वो लगभग खत्म सी हो जाती है, मतलब जो सुबह उठते ही जो वॉमिटिंग होती है वो लगभग खत्म सी हो जाती है। जो होने वाली माँ है वो अच्छे से खाने पीने लगती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, उसकी तबीयत भी अच्छी रहने लगती है। तो जाहिर सी बात है फेस भी उसका ग्लो करने लगता है। तो जो चेहरे का जो ग्लो है और बेबी जेंडर का आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो ये सिर्फ एक मिथ है। मिथ नंबर 3, ऐसा कहा जाता है कि अगर प्रेग्नेंट महिला के सीने में जलन रहती है तो होने वाले बच्चे के ढेर सारे बाल होंगे। जबकि रियलिटी ये है कि ज्यादातर महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान हार्टबर्न यानी कि सीने में जलन की प्रॉब्लम होती है। एंड ऐसे इसलिए होता है क्योंकि जो पेट का खाना होता है और एसिड होते हैं वो फूड पाइप की तरफ आने लगते हैं, जिससे कि हमें जलन की प्रॉब्लम होती है। तो सीने में जलन का और बेबी के बहुत सारे बाल होंगे, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। मिथ नंबर 4, प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट लेडी को एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जबकि रियलिटी ये है कि अगर किसी महिला ने कभी भी एक्सरसाइज नहीं की है तो उसे प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। हाँ, मतलब बहुत मुश्किल एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए बिकॉज इससे बेबी को नुकसान पहुंच सकता है, पर आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने से आपको रिलैक्स फील होगा, और एक्सरसाइज करने का मतलब तनाव से नहीं है, रिलैक्स फील करने से है। इसलिए डॉक्टर भी ये सलाह देते हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। मिथ नंबर 5, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको चाय कॉफी का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जबकि रियलिटी ये है कि चाय कॉफी आप पी सकते हैं, लेकिन दिन में 3 कप से ज्यादा कॉफी आपको नहीं पीनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ज़्यादा मात्रा में कैफीन का सेवन करती हैं, मतलब अगर आप ज़्यादा मात्रा में चाय या कॉफ़ी लेती हैं तो जो होने वाला बच्चा है उसका वजन कम हो सकता है। मिथ नंबर 6, अगर आप अपने रूम में गोल मटोल सुंदर बेबी का पोस्टर लगाएंगे तो उसको डेली देखते रहने से आपका जो बेबी है वो भी सुंदर ही पैदा होगा। जबकि रियलिटी ये है कि आपके होने वाले बच्चे का और उस सुंदर बेबी वाले पोस्टर का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। होने वाले बच्चे का नैन नक्श उसके माता पिता के जीन पर निर्भर करते हैं, ना कि पोस्टर में दिखाए हुए जो बेबी है सुंदर सा उस पर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर आप इस लिहाज से उस पोस्टर को देखती हैं, क्योंकि मोस्टली लेडीज ऐसा कर लेती हैं, अपने रूम में लगा लेती है सुंदर सुंदर बच्चों की फोटो। अगर आप उस लिहाज से देखती है कि आपको अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, तो आप देख सकती हैं। लेकिन अगर आपने अपने मन में ये धारणा बना रखी है कि अगर मैं इस सुंदर बच्चे को देखूंगी तो मेरा बच्चा भी सुंदर ही होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि होने वाले बच्चे का जो नैन नक्श होता है वो पूरी तरह से उसके माता पिता के जीन पर निर्भर करता है। मिथ नंबर 7, ऐसा कहा जाता है कि अगर सुबह का पहला निवाला सफेद लिया जाए तो जो होने वाला बेबी है वो गोरा पैदा होगा। मतलब सफेद, मतलब सुबह उठते ही या तो आप दही लें या चावल लें या दूध पिएं। तो ऐसा कहा जाता है कि सुबह उठते ही पहला निवाला अगर प्रेग्नेंट लेडी ले तो उसको होने वाला बेबी गोरा ही होता है। पर आप मुझे बताइए कि अगर माता पिता दोनों का कॉम्प्लेक्शन डार्क है
उनका दोनों का कलर जो है वो डार्क है, तो बेबी गोरा कैसे हो सकता है। जैसे मैंने आपको अपने पिछले मिथ में बताया था, ये पूरी तरह से माता पिता की जीन पर निर्भर करता है। बच्चे का रंग, रूप, नैन नक्श सब कुछ माता पिता की जीन पर डिपेंड करता है। ये टोटली एक अफवाह है कि सुबह उठते ही सफेद भोजन लिया जाए तो आपका बच्चा गोरा ही होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं सफेद भोजन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहूंगी कि आपको जो भी खाना चाहिए वो पौष्टिक हो। आपका ध्यान इस तरफ ना हो कि मैं सुबह उठते ही मेरा जो पहला निवाला है वो सफेद हो। आपका ध्यान इस तरफ होना चाहिए कि जो भी मैं खा रही हूँ वो पौष्टिक होना चाहिए, ना कि उसका रंग रूप के वो व्हाइट होना चाहिए, क्योंकि इनका आपस में कोई लेना देना ही नहीं है। मिथ नंबर 8, ऐसा भी सुनने में आया है कि बहुत सी लेडीज हैं वो ये बोलती हैं कि 7वें महीने में प्रेग्नेंट लेडी को नारियल पानी पीना चाहिए, इससे जो होने वाला बेबी है उसका जो दिमाग है वो नारियल की तरह बड़ा हो जाएगा। जबकि रियलिटी ये है कि नारियल का पानी पीने का और आपके बच्चे का जो माइंड है उसका आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है। हाँ, नारियल का पानी पीना बहुत ज़रूरी है। ऐसे सिर्फ आप प्रेग्नेंट हैं सिर्फ इसलिए ही नहीं, आपको वैसे भी सामान्य दिनों में भी नारियल का पानी पीना चाहिए। बट अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो नारियल का पानी आपको ज़रूरी पीना चाहिए, बिकॉज उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो पानी की कमी को पूरा करते हैं। रही बात बच्चे के दिमाग की, तो बच्चे का दिमाग बढ़ाने के लिए, उसके पोषण के लिए आप बादाम लीजिए, क्योंकि बादाम में ओमेगा 3 होता है एंड ओमेगा 3 बच्चे के दिमाग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप ये सोचकर नारियल पानी बिल्कुल मत लीजिए कि उसको पीने से आपका जो बच्चे का माइंड है वो डेवलप होगा, बल्कि ये सोचकर नारियल पानी लीजिए कि उसमें काफी सारे मिनरल्स है जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हैं। बाकी दिमाग के डेवलप के लिए तो आप बादाम खा सकते हैं, बिकॉज उसमें ओमेगा 3 होता है। तो ये भी एक मिथ है। मिथ नंबर 9, प्रेग्नेंट लेडी को घी, तेल, मक्खन का सेवन बहुत करना चाहिए, जो कि बच्चे के जन्म में बहुत ही मददगार होते हैं। घी, मक्खन, तेल ज्यादा खाने से बच्चा नॉर्मल ही पैदा हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये भी बिल्कुल कोरी अफवाह है, ये गलत फहमी है। बल्कि जरूरत से ज्यादा घी, मक्खन, तेल जब आप खाते हैं तो इसका नॉर्मल डिलीवरी से तो कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी का होना ना होना पूरी तरह से आपकी पौष्टिक खाने पर डिपेंड करता है, ना कि तेल, मक्खन, घी का ज्यादा खाने से। बल्कि ज्यादा तेल, मक्खन, घी खाने से नुकसान आप ही का होगा। डिलीवरी होने के बाद जो एक्स्ट्रा जो फैट है जो आप अपने अंदर भर लेंगी खा कर, उसको खर्च करना, मतलब कैलोरी बर्न करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इन सब का लिमिट में ही सेवन कीजिए। तेल, घी, मक्खन ज्यादा से ज्यादा आपको कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए पौष्टिक खाना खाने पर। तो ये भी एक मिथ ही है। मिथ नंबर 10, शायद ये सबसे सामान्य मिथ है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है वो जितना खाना डेली खाती है तो उसे दुगना खाना खाना चाहिए, दुगना, डबल, क्योंकि अब वो उसे सिर्फ अपने लिए ही नहीं अपने बच्चे के हिस्से का भी खाना चाहिए। जबकि रियलिटी ये है कि प्रेग्नेंट लेडी को अतिरिक्त 300 कैलोरी की जरूरत होती है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और जब भी आप खाना खाती हैं, अगर आपको लगता है कि आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं, आपका पेट भर चुका है, अब आप ज्यादा नहीं खा सकती हैं, तो आप वही फिनिश कर दीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने जो खाना खा लिया है भूख से ज्यादा आपको खाना ही है, क्योंकि आपके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा फूड लेना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितनी आपकी भूख है, जितना आप खा सकते हैं सिर्फ आप उतना ही खाइए, ना कि ये सोचते हुए कि मुझे अब डबल ही खाना पड़ेगा। जैसे अगर मैंने 3 रोटी खाई है तो नहीं, मुझे 2 रोटी एक्स्ट्रा मेरे बेबी के लिए खाना पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस आप संतुष्ट होना चाहिए। भूखे नहीं रहना है हमें, बिल्कुल भी भूखा बिल्कुल नहीं रहना है, लेकिन जरूरत से ज्यादा भी नहीं खाना है, क्योंकि आपके बच्चे को पोषण आपसे ही मिलता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जरूरत से ज्यादा खाना आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। सो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान जो नॉर्मल से सिंपल से मिथ है मैंने आपको सिर्फ उन्हीं के बारे में बताया। मिथ तो और भी हैं, पर इस वीडियो में मैंने जो सिंपल से मिथ है उन्हीं के बारे में बताया है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।